तो दोस्तों आज के दिन फाइनली जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एआई के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, जिसके लिए एआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकला है जिसमें लिंक भी दिया हुआ है इसका, और मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप दोनों में इसका लिंक शेयर कर दिया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं डाउनलोड किया है वो जल्दी से जल्दी जाके डाउनलोड करें, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम मिला है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो लेटर, प्रोफॉर्मा और जो भी चीज़ें इसमें आई हुई हैं इस डॉक्यूमेंट में, वो सब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने आप में से ही किसी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मांगा था, उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पॉइंट नंबर 2 में बेसिक पे के बारे में दिया हुआ है 40,000 से 1,40,000। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 साल का प्रोबेशन ईयर होगा, ऐसा आपका पॉइंट नंबर 3 में दिया हो, ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 में मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हुआ है, जो आपका मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस के लिए भी 2 एनेक्सर इसमें अटैच्ड हैं, एनेक्सर बी और एनेक्सर सी। उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो एनेक्सर बी में एक लेटर दिया हुआ कवरिंग पेज, जो आपको सीएमओ को सबमिट करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन्ड है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द सीएमओ या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉन्ग विद दिस लेटर एंड इनक्लोज्ड प्रोफॉर्मा फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये लेटर आपको देना है और इसी के नीचे प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है, यह आपको सबमिट करना पड़ेगा। और साथ के साथ आपको एक कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा इसी मेडिकल बोर्ड को, जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा। वो आपका एनेक्सर सी में दिया हुआ है। ठीक है, एनेक्सर बी में आपका ये लेटर है, प्लस आपका ये जो मेडिकल का प्रोफॉर्मा होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन का, ये है। इसमें मल्टीपल टेस्ट्स होंगे, तो वो आपका मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर देगा आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं। वो आपको हॉस्पिटल जाके पता चल जाएगा, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा क्या क्या टेस्ट हैं। एनेक्सर सी को आपको खुद से फिल करना है और सबमिट करना होगा आपको अपने मेडिकल बोर्ड को। वो लोग ही आपको इसमें डिक्लेयर करेंगे कि आप फिट हो या अनफिट हो फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म आपको जल्द से जल्द कराने हैं ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने से पहले। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में यही मेंशन है कि ये एक ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है और आपका ट्रांसफ़र भी बाद में पैन इंडिया लेवल पे कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। और पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि आपको कॉमन कैडर के बारे में आपको पता ही है कि ये टोटल 7 डिपार्टमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इन 7 में से कोई भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एआई के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपको आइडेंटिकल पे स्केल पे कहीं और रीडेजिग्नेट भी कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे डायरेक्टरेट में डाल सकते हैं, या फ्यूचर सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ बना आपको कहीं और भेजना पड़ गया तो सेम स्केल पे आपको कहीं और रीडेजिग्नेट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 में मेंशन्ड है कि आपको अपनी वही ये सब बेसिक पॉइंट्स है, ये हर जगह साइन करवाए जाते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है। आपको इंटीग्रिटी, सीक्रेसी, अथॉरिटी के बिजनेसेस के बारे में मेंटेन करके रखनी है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ लो। और इस लेटर में जितने भी क्लॉजेस दिए हैं, इन सभी क्लॉजेस को अगर आप मीट नहीं कर पाते हो तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, आपके अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकता है आपको 1 मंथ का नोटिस दे करके, या फिर वो 1 मंथ की सैलरी एडवांस में दे करके आपको उड़ा सकता है यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली आप भी रिज़ाइन कर सकते हो सर्विसेज से विथ 1 मंथ नोटिस। हाँ, और पॉइंट नंबर 10 में ये दिया हुआ है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर जो अब आप सबमिट करोगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपके 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में वेरीफाई किया जाएगा, हर जगह से कंफर्म कराया जाएगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके कॉलेज से आपकी डिग्री वेरीफाई कराई जाएगी, मार्कशीट वेरीफाई कराई जाएगी। तो ये सब अगर वेरीफाई नहीं होता है, अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट सही होते हैं ज़्यादातर यूजुअली। पॉइंट नंबर 11 में मेंशन्ड है कि आपको एआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से बाध्य रहना पड़ेगा, जो भी चेंजेस होंगे उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि आपको 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर्स से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। और वो जो गेजेटेड ऑफिसर्स होंगे वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे
स्टेट गवर्नमेंट का भी चलेगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर साइन कर सकता है उन पे। ठीक है, इसका भी प्रोफॉर्मा दिया हुआ है एनेक्सर एफ में, वो भी देख लो। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर्स से साइन करवाना पड़ेगा। मेडिकल के साथ साथ ये भी आपको, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको खुद से नहीं किसी और के साइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये याद रखना, 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर के चाहिए। और आपको अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ और फॉर्म्स भी फिल करने पड़ेंगे जो इनके साथ में नहीं आए हैं। इन स्कीम्स को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके सैलरी से डिडक्शन होते रहेंगे मंथली छोटे मोटे, जैसे आपको प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन स्कीम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये जितने भी लिखे हुए हैं सबके फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। सारी स्कीम आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी एआई ज्वाइन करते वक्त। इसके अलावा आपको एक मैरिटल डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा जो एनेक्सर जी में दिया हुआ है। तो ये मैरिटल डिक्लेरेशन है, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी और इसमें साइन आपको करना है। डेजिग्नेशन और स्टेशन आप अभी मत भरो, ये डॉक्यूमेंट आप ज्वाइनिंग जब आप रिपोर्ट करोगे ना एआई में, उस दिन आप वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ के फिल कर लेना यहाँ पे क्या भरना है, क्योंकि अभी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं डिसाइडेड है। तो इसको अभी बस अपने साथ ले जाना, वहाँ पे साइन करके सबमिट कर देना जैसा वो बताते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन है कि आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कहीं और अप्लाई नहीं किए हो, और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ और किसका किसका रिजल्ट अवेटेड है, तो ये आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो विथ प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आपका एचओडी हो सकते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, जीएमएचआर हो सकता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको अपना रिटर्न ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मेट आपको ज्वाइनिंग के वक्त ऑफिस द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, और आपका ये जो अपॉइंटमेंट है ये प्रोविजनल रहेगा तब तक जब तक आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते 1 साल के भीतर। 1 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का, उसमें ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी थ्रू प्रॉपर चैनल। और जब ये सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो आपका एक परमानेंट जॉब वाला एक लेटर आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन द्वारा कि आपकी जॉब अब परमानेंट हो चुकी है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आएगा ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, अगर आपको ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार हैं तो एक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट करके एक एनेक्सर ए दिया हुआ है, वो आपको साइन करके विदिन 3 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर, मतलब आज से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इस ईमेल आईडी पर gmhreh@aai.aero पर मेल करना होगा, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो। GMHR एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन इस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, पर मेल से कर दो। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, इस फॉर्म को फिल करके तुरंत के तुरंत आज या कल में इसको मेल कर दो। और सभी की रिपोर्टिंग इंडियन एविएशन एकेडमी में ही होगी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सीधे डायरेक्टर का ऑफिस में आपको जाना है, इंडियन एविएशन एकेडमी में, वसंत कुंज में है ये, नई दिल्ली में। ठीक है, सबके लिए अलग अलग डेट्स हैं, किसी की 16 अप्रैल है, किसी की 17 अप्रैल है, किसी की 18 अप्रैल है। तो सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी उनके में रिपोर्टिंग डेट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर रिपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ पर किस लिए जाना है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। और अगर आप नहीं पहुँचे तो आपका ये जो आपका अपॉइंटमेंट है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप नहीं रिपोर्ट किए टाइम पे। तो ये देखो, ये एनेक्सर ए है, ये आपको ये नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर भर के, रोल नंबर, सिग्नेचर करके, पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस पर टिक मार के इसको कैंसिल करके, अगर आप एआई नहीं ज्वाइन करना चाहते हो आप तो तब तो भेजो ही मत, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेकंड पॉइंट को टिक करके, थर्ड पॉइंट को काट के, साइन करके उस GMHR की मेल आईडी पे इसको हाथ के हाथ भेज दो। और ये अगला डॉक्यूमेंट जो एनेक्सर बी है ये मेडिकल वाला है, इसके बारे में बता दिया आपको, ये इसका प्रोफॉर्मा है। फिर ये एक चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट की प्रिंट ले लो, काम आएगी बहुत। इसमें सब टिक लगाते जाना कि आपने जैसे पहला वाला आपने कर लिया मेल, ठीक। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन वाला एनेक्सर सी, एनेक्सर डी भी आपका डन हो गया। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे एक तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको तुरंत भेजना है। मेडिकल के लिए आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो आप मेडिकल करा लो। और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये भी आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से कराना है।
देखिए एनेक्सर ई जो है ये आपको साइंड होना चाहिए किसी गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये जो लिस्ट दी हुई है इनमें से किसी से भी आपको साइन कराना है। ये आपका आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए होगा, एनेक्सर डी। ये आपको खुद से भरना, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। इसकी 3 कॉपी चाहिए होंगी। अटेस्टेशन फॉर्म की आपको 3 कॉपी चाहिए होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल सारी भरनी है। बस ये ध्यान रखना जो भी डिटेल आप इसमें भर रहे हो उसके लिए आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड से या किसी भी आईडी प्रूफ से वो डिटेल मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो आपने इसमें मेंशन किया वो किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर पा रही है। कोई एक गवर्नमेंट आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मैच कर जानी चाहिए वो सारी डिटेल्स, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है एनेक्सर एफ में दिया हुआ है, ये भी आपको 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। और मैरिटल डिक्लेरेशन आपको खुद से डिक्लेयर करना है। ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देख लेते हैं एच। ये देखो मैरिटल डिक्लेरेशन खुद से साइन करना है, प्लस ये जो आपका ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी खुद से साइन करना है। अगला जो आपका होम टाउन डिक्लेरेशन है ये भी आपको खुद से ही साइन करना है। तो ये ओथ ऑफ एलिजियंस, मैरिटल डिक्लेरेशन, होम टाउन डिक्लेरेशन, ये तीनों आपको खुद से साइन करके सबमिट करना है, ठीक है। और इनको आप बस प्रिंट करके लेके चले जाना, डिटेल फिल करके। साइन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और जो डेजिग्नेशन होगा ये आप वहाँ जाके अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ के फिल करना, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिसाइडेड नहीं है। इसके अलावा आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी पड़ेंगी, प्लस आपको ओरिजिनल विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इन सभी डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना होगा। एजुकेशनल प्रूफ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई अगर है आपका एप्लीकेबल तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल में अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। इस पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रिलीज सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट एम्प्लॉयर इफ सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और PSU। तो अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो रिलीज सर्टिफिकेट अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वो गवर्नमेंट या PSU था, तो उस केस में आपको वो लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर अभी आपको नोटिस पीरियड सर्व करना, तो आप ये वहाँ जाके अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करो वहाँ जाके कि आपको एक्सटेंशन चाहिए या अभी आपको वहाँ से रिलीज सर्टिफिकेट मिला नहीं है। तो ये सब आप अपना बताओ, AI का स्टाफ आपकी हेल्प करेगा बिल्कुल, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में यही है, सिलेक्शन लेना आसान है, निकाला जाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब में आप सिलेक्ट तो हो जाओगे आसानी से, पर निकाले बहुत मुश्किल से जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें देख लो, हेल्प ज़रूर करेगा AI का स्टाफ आपकी पूरी हेल्प करेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला काम ये करो कि ये जो चेकलिस्ट है इस चेकलिस्ट का प्रिंट ले लो और क्या क्या चीज़ें होती जा रही है वो करते जाओ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये एक्सेप्टेंस लेटर है। पॉइंट नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, मेडिकल वाला, ये आपको रिपोर्ट करने से पहले चाहिए होगा। प्लस साथ में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी साइन के लिए। तो ये इन तीनों का आप प्रायोरिटी दो। जिनमें आप खुद के साइन ही चाहिए वो तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हो। तो अभी जो आपके पास 3-4 दिन है, 2-3 दिन, जो भी जितने भी दिन है, इसमें आप सबसे पहले मेडिकल करवाओ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की अरेंजमेंट करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लो और रिपोर्ट करो इंडियन एविएशन एकेडमी वसंत कुंज पे। चलो ठीक है, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।